as well. It's been 4 days of chaos, disturbance, and of course, when it comes to people losing their lives, then Nepal now seems to be on the road to recovery. With Nepal's former Chief Justice Sushila Karki, who has now been appointed to lead the country's interim administration, ending days of speculation over who would serve as the caretaker Prime Minister following the collapse of KP Sharma Oli's government. Now, Sushila Karki, who rose to prominence after becoming Nepal's first female Chief Justice back in 2016, and she is recognized for a strong stance against corruption, which has helped her gain a clean reputation and image and brought her into the political spotlight. Even as protesters called for her to lead an interim administration, the consensus that was reached among the Gen Z protesters, with the Nepalese president and the army chief present there as far as her appointment to the interim head of the government. Now, the interim government has been now mainly tasked with holding elections within the next 6 months. Now, let's talk about, as far as Nepal's new Prime Minister is concerned, the first cabinet meeting that was held under her leadership, and Sushila Karki, who has chaired the inaugural session, with the cabinet taking key decisions ahead of the parliamentary elections, which are now scheduled for March 2026. However, there are several challenges that still lie ahead as far as when it comes to rebuilding the state is now concerned. There has been also spurts of violence that continue to be reported across Nepal. विनोद हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं. एक बार हम विनोद से भी ग्राउंड अपडेट ले लेते हैं. विनोद, हमने देखा है कि स्थिरता वापस लौटने के लिए नेपाल में जो जल्द से जल्द उसकी जरूरत आ पड़ी है, हमें देखा कि कंसेंसस किस तरीके से बिल्ड होता हुआ नजर आया सुशीला कार्की के नाम पर, जिन्होंने अब शपथ ली है और अब इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के रूप में वो देश को आगे बढ़ाएंगे. हाँ बिल्कुल, देखिए लगातार पिछले 5 दिनों से इस बात की कवायद चल रही थी कि नेपाल में कैसे स्थिरता लाई जाए, कैसे सरकार बनाई जाए, कैसे इसका गठन हो, और इसको लेकर लगातार चर्चा थी. हमने देखा कि 9 तारीख को जो प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद जो हिंसा हुई, उसके बाद से ही जब ओली ने रिजाइन किया तो प्रोसेस शुरू किया गया कि कैसे होगा. पहला जो नाम आया था सुशीला कार्की का आया था, लेकिन अगले दिन इस नाम को लेकर बहुत सारी आपत्तियां आई और जेनजी के जो लोग थे उन्होंने, उनमें से कई सारे ग्रुप, बताया जा रहा कि जेनजी भी कई ग्रुपों में बढ़ गया था, तो कई सारे ग्रुप्स ने उनका विरोध किया और फिर इस नाम को लेकर आम सहमति नहीं बन पाई. दोबारा एक बार मीटिंग चर्चा शुरू हुई और जो यहाँ की आर्मी चीफ है उन्होंने ये कहा कि आप जो जेनजी के लोग हैं, एक मेंबर जो डेलीगेशन है 15 या 16 सदस्यों का, वो बनाइए, वो टॉक में शामिल हो ताकि एक तरह से किसी फैसले पर लिया जाए. और कल दिन भर ये बैठकें चली. उसके बाद ये तय हुआ कि सुशीला कार्की जो नेपाल की पहली चीफ जस्टिस रही हैं, उनको ही जिम्मेदारी दी जाएगी. नेपाल की पहली अंतरिम महिला प्रधानमंत्री होंगी. और देर रात हमने देखा किस तरह से उनका शपथ भी हुआ. उसके बाद कैबिनेट की मीटिंग हुई, यहाँ के पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया गया और नेक्स्ट इलेक्शन जो है उसके डेट अनाउंस किए गए. तो अब थोड़ी सी तस्वीर साफ होती नजर आ रही है. हालांकि जो एक तरह से आप कहें कि जो कैबिनेट होगा, जो स्वरूप होगा इस पार्लियामेंट का, इसमें कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होगा. जो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के तौर पर सुशीला कार्की होगी. उनको गाइड करने के लिए उनकी सारे विभाग उनके पास है, चूंकि तो विभागों की जिम्मेदारी उनके पास ही होगी, लेकिन उसको गाइड करने के लिए जेनजी जो है एक बॉडी तैयार करेगा जो उनको नाम पर वो सुशीला कार्की की बनी है. बीइंग द फर्स्ट वुमन चीफ जस्टिस, शी इज नाउ आल्सो द फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर दैट वुड बी leading Nepal from here on, as far as when it comes to till the time the elections that take place, which is now slated for March next year in 2026. बने रहिए हमारे साथ विनोद, because as we talk about Sushila Karki, let's give you a quick background, because she is the first woman to serve as a Chief Justice and began with a professional journey as a teacher. She is also known to be a fearless, competent figure and was part of the 2006 Constitutional Drafting Committee, appointed also as the ad hoc Supreme Court judge back in 2009, and thereafter was appointed as a permanent Supreme Court judge in 2010. But let's continue talking about Nepal, because after days of unrest, the Kathmandu Mayor Balin Shah has now paid a tribute to the Gen Z, saying that it was the youth of the country that brought about a significant change, and he has honored the martyrs and has saluted their bravery and has also wished a speedy recovery to those who have been injured. Now remember, as far as the death toll now is concerned in the Nepal violence, that has gone up to nearly 36, with several of those people who have been injured. But the road of recovery and the road to rebuild would be the bigger challenges as far as the Himalayan nation now faces. As far as the interim government that is now put in place, a consensus that has now been built around Sushila Karki, but there are several challenges that still lie ahead of her.
But when we speak of India, India has been keeping a close eye on the developments that has taken place and has welcomed the formation of the new government in the Himalayan nation of Nepal. विनोद, अगर हम बात करें जिस तरह की चैलेंजेस की बात जो की जा रही है, सबसे पहला काम सुशीला कार्की का क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नेपाल में स्थिरता है, जिसको लेकर जेनजी के लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। जो करप्शन के चार्जेस थे, जो यहाँ के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और मिनिस्टर्स थे, उन पे बड़े सीरियस एलिगेशंस थे करप्शन के, उनकी जांच की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि इसके लिए जेनजी जो है एक ग्रुप बनाएगा जो इसको लीड करेगा। पर्दे के पीछे से रहकर गवर्नमेंट जो है चलाने की कवायद हो रही है। कहा जा रहा है कि बालन शाह जो है वो पर्दे के पीछे होंगे, जो बड़ी भूमिका उनकी होगी वो जेनजी के जो तमाम मांगे हैं, खासतौर पर जिन मांगों में करप्शन को चार्जेस को लेकर उनकी जांच कराई जाए। जो प्रॉपर्टीज का नुकसान हुआ है, हमने देखा 9 तारीख को, इसके पीछे कौन लोग थे, क्योंकि जेनजी के बहुत सारे ग्रुप्स के लोग ये मानते हैं कि वो जेनजी ने इस तरह से उपद्रव नहीं किया, उनका ये भूमिका उसमें नहीं थी। बहुत सारे बाहरी लोग भी इन्वॉल्व थे, बहुत सारे ग्रुप्स इसको हाईजैक करने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने उपद्रव फैलाया। तो वो लोग कौन थे, और उनके ऊपर जो करप्शन के जो आरोप लगाए गए थे, क्या उनके ऊपर भी आप कोई कार्रवाई की जाएगी विनोद? बिल्कुल, ये पहली प्राथमिकताओं में से एक है कि किस तरीके से जो करप्शन यहाँ पे हुआ है और जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उनको बिहाइंड द बार लाया जाए, उनके खिलाफ जांच की जाए। ये प्रोसेस भी इनिशिएट किया जाएगा। हमारी बात जेनजी के कुछ मेंबर से हुई जो इसको लीड कर रहे थे। उनका कहना था कि हमारी पूरी लड़ाई करप्शन के खिलाफ थी, लिहाजा हम इस पे बैक ट्रैक नहीं होंगे। हमारी मांग यही है, हम इसीलिए लड़ाई कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि जो लोग भी करप्शन उन लोगों के मीटिंग्स के बाद कंसेंसस जो बिल्ड किया गया है, दैट इज अराउंड द नेम ऑफ सुशीला कार्की. She has been sworn in as the interim head of the Nepal government till the time the elections take place, and the general elections that has been announced for the 5th of March next year in 2026. विनोद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए. In the meantime, let's get you this breaking update.